घूमना क्यों जरूरी है? यात्रा करना क्यों जरूरी है? ऐसा क्या मिलता है घूमने से, ट्रेवल करने से कि सिर्फ समय और पैसों की बर्बादी होती है? आइए आज साथ में जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये देख लो कि मेरे चैनल पर आपको क्या क्या देखने को मिलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। तो आज के व्लॉग में हम जानेंगे कि घूमना क्यों जरूरी है। हम सभी लोग अपने जीवन में कभी न कभी घूमने जाने का सोचते ही है और बहुत सारे विचार, सवाल और उम्मीदें बना लेते हैं। कुछ यात्रा पर चले जाते हैं और कुछ सोचते ही रह जाते हैं। तो उन सभी सवालों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले यात्रा पर जाने से पहले कई सवाल आते हैं, जैसे कहाँ जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, कितने दिन के लिए जाना है, किस किस को साथ ले जाना है, कहाँ रुकना है, किस मौसम में जाना है और क्या जाना हो पाएगा। ये सब तो जेन्युइन सवाल हैं, पर कुछ सवाल अजीब भी होते हैं, जैसे पेरेंट्स जाने देंगे या नहीं, वाइफ दोस्तों के साथ घूमने जाने देगी या नहीं, कि दोस्त चलेगा या नहीं, हस्बैंड को घूमने जाने का बताऊं कि नहीं। मतलब परमिशन वाले सवाल आते हैं फिर। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल फिर आता है कि खर्चा कितना होगा, कौन कितना खर्चा देगा। बहुत लोग इन सवालों के जाल में फंसकर कहीं जा ही नहीं पाते हैं या घूमना टालते रहते हैं। प्लानिंग जरूरी है पर ओवर थिंकिंग नहीं, क्योंकि किसी जगह के बारे में जिंदगी भर सुनने से अच्छा है कि एक बार उसे जाकर खुद देख लिया जाए। तो आज के व्लॉग में आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो अभी तक आपने इतने सारे सवाल जाने हैं, अब इन सभी सवालों के जवाब भी तो होंगे ही ना। तो चलो वो सब भी जानते हैं। अब देखो, घूमने से तनाव कम होता है, स्ट्रेस कम होता है, आपको रोजमर्रा के काम से कुछ नया करने का मौका मिलता है। घूमने से क्रिएटिविटी बढ़ती है, रचनात्मकता बढ़ती है, अलग अलग संस्कृतियों के बारे में भी जानने का मौका मिलता है, सेल्फ डिस्कवरी भी होती है। आप अपने आप को और भी बेहतर तरीके से जान जाते हो, रिश्तों में भी सुधार हो जाता है, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप वाइज अलग अलग तरीके से। ऐतिहासिक स्थल देखकर ज्ञान में वृद्धि भी होती है, नॉलेज भी बढ़ता है, अलग अलग चीजें देखने को, जानने को और सीखने को भी मिलती है, सीखने का अवसर बढ़ता है। और आज के समय में मनोवैज्ञानिक लाभ भी होता है, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स जो कि जरूरी है। आप फोटोज वीडियोस बनाते हैं, कई नई यादें बनाते हैं, बाद में उन यादों को और भी लोगों को दिखाते हैं और उन अनुभवों को सजाकर भी रखते हैं एक अनोखे अनुभव के तौर पर। घूमते हुए कई नई जगहों का खाना भी चखने को मिलता है। यात्रा में स्वादिष्ट भोजन नई उमंग भर देता है। कुल मिलाकर बात यह है कि घूमने से, यात्रा करने से शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से हर इंसान के जीवन में बदलाव आता है। अब बात यह है कि किसके साथ जाना चाहिए घूमने को, क्योंकि सभी लोग किसी न किसी काम में व्यस्त रहते हैं। देखो, जाना तो चाहिए ही, फैमिली के साथ जाओ, फ्रेंड्स के साथ जाओ यात्रा पर, पहले से ही प्लान बनाकर रखना चाहिए कहीं भी जाने का। और ज्यादा ही इच्छा हो तो सोलो ट्रेवल कर लो, अकेले निकल जाओ यात्रा पर, बस से, ट्रेन से या फ्लाइट से, आपके कंफर्ट अकॉर्डिंग। क्योंकि यात्रा करने पर हम सबसे ज्यादा सीखते हैं। हम में से कई लोग ये बहाने बनाते हैं कि इस मौसम में नहीं जाना चाहिए, उस मौसम में नहीं जाना चाहिए, दिक्कत हो जाएगी। तो चलो इसके बारे में जानते हैं। अब भारत में विभिन्न मौसम में कई जगह देखी जा सकती है। हर मौसम की अपनी एक विशेषता होती है जो हर इंसान को उसकी ओर आकर्षित करती है। ये ना सोचे कि क्या नई दिक्कत आ सकती है, बस चलते चलो, खुशियाँ मिलती जाएगी। क्योंकि अगर किसी लंबी यात्रा की शुरुआत में ही सभी कठिनाइयों का पता चल जाएगा तो हम में से ज्यादातर लोग कभी यात्रा शुरू ही नहीं करेंगे। खूबसूरत नज़ारे किसे देखना पसंद नहीं होता है, पर गजब की बात यह है, यात्रा हर कोई करता है। कुछ दुनिया की यात्रा करते हैं और कुछ लोग सिर्फ घर से ऑफिस तक की यात्रा करते हैं। स्प्रिंग सीजन में, वसंत ऋतु में चारों ओर हरियाली छा जाती है और फूल खिलते हैं। इस समय तापमान सुहावना हो जाता है। यह मौसम बागवानी और प्रकृति प्रेमियों के लिए बहुत खास है।
ये मौसम मेरे मुताबिक बेस्ट होता है नॉर्थ इंडिया की प्लेसेस को घूमने के लिए। नेचुरल चीजें जो सामने से दिखती है ना, उसका अनुभव अलग ही होता है। समर सीजन में, ग्रीष्म ऋतु में तापमान बहुत अधिक होता है। गर्मी के मौसम में पहाड़ी इलाकों में जाकर गर्मी से राहत मिलती है। यह मौसम दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए बहुत अच्छा है। गर्मी में आप मनाली, उत्तराखंड जैसी जगहों में जा सकते हैं यात्रा करने। गंगा आरती भी देख सकते हैं ऋषिकेश में, और नदी में जो राफ्टिंग में जो मजा आता है ना, वो जिंदगी भर के लिए एक याद बनकर रह जाता है। मॉनसून के मौसम में बारिश होती है, जिससे और हरियाली छा जाती है। इस मौसम में पहाड़ियाँ हरी भरी हो जाती है और झरने जीवित हो जाते हैं, और ताज़ा हवा जो मिलती है वो अलग से मन प्रफुल्लित कर देती है। इस मौसम में अधिकतर लोग झरने देखने जाते हैं और मन बहुत प्रसन्नित रहता है। घूमने के लिए चेरापूंजी, गोवा, मुन्नर, पंचमढ़ी जैसी जगहें सर्वश्रेष्ठ रहती है इस मौसम में। दुनिया एक किताब है, और जो यात्रा नहीं करते हैं वे केवल एक पन्ना ही पढ़ते हैं। किताबें आपको जीवनी पढ़ना जरूर सिखाती है, परंतु यात्रा आपको जीवन कैसे जीना है यह सिखाती है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत में कई पर्यटक स्थल हैं, सुंदर नज़ारे हैं, खुला आसमान, खुली सोच और नई राहें हैं। सफर का हर क्षण आपको और जीवित कर देता है। नए दोस्त बन जाते हैं सफर में, प्रकृति की हर चीज अच्छी लगने लगती है, और बस यादें ही हमेशा और घूमने की वजह बनती है। भारत में कई लोगों को ठंड का मौसम प्रिय है। इसके कई कारण हैं। हमारा खाना, त्योहार, यात्रा करने के खूबसूरत स्थल आदि। इसमें रातें सर्द होती है और दिन सुहावने होते हैं। सर्दियों में पहाड़ी इलाकों में घूम सकते हैं। यह समय पर्यटन के लिए बहुत अच्छा होता है, और घूमने के लिए बेस्ट जगह इस मौसम में हिमाचल प्रदेश और राजस्थान जैसी जगह होती है। आप पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने जा सकते हैं। इस सफर में खूबसूरत दृश्यों का भी आनंद ले सकते हैं। पूरे रात और दिन का पहाड़ों का ट्रैक कर जब आप बर्फीले पहाड़ की चोटी पर सुबह पहुंचते हैं और सूरज को उगते देखते हैं, और जब उसकी किरण पहाड़ों पर पड़ती है, तब जीवन का एक ऐसा क्षण बनता है जो कि अनमोल बन जाता है। और फिर हमारा तिरंगा लहराकर सब यही बोलते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो आप सभी को एक बात तो समझ में आ ही गई होगी कि भारत में हर मौसम में खूबसूरती है, बस देखने वाले को नजर आनी चाहिए। देखो, घूमते तो सब हैं इंडिया में हर मौसम में, पर आप सफर रोमांच से भरपूर भी कर सकते हैं कुछ एक्टिविटीज करके, जैसे ट्रैकिंग और हाइकिंग करके, अकेले या कुछ दोस्तों के साथ में, पहाड़ों पर बाइक राइड करके, लद्दाख जैसे इलाकों में दोस्तों के साथ, रोप वे राइड में बैठकर खूबसूरती निहारते नेचर की, बर्फीले पहाड़ों पर स्कीइंग करना अपनी यात्रा में, ऊंची हाइट से बंगी जंपिंग करके अपना डर दूर करना, बिना इंजन की सवारी पैराग्लाइडिंग करके लंबी दूरी तय करना, हजारों फीट ऊंचे उड़ रहे एयरक्राफ्ट से स्काई डाइविंग करना डर भुला के, तेज बहती हुई नदी में राफ्टिंग करना प्राकृतिक सुंदरता के बीच में, और भी कई वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे कायाकिंग, समुद्र में सर्फ बोर्ड पर सर्फिंग जो कि एक अनोखा अनुभव है, पैरासेलिंग कर समुद्र का मजा उठाना, और रेगिस्तान में ऊंट की सवारी करना। तो ऐसे कई सारी तमाम खेल से जुड़ी हुई एक्टिविटीज रोमांच भर देती है और घूमना और भी मजेदार बना देती है। ऐसे तो पूरे धरती पर हजारों लाखों जगह है घूमने की, पर अभी मैं सिर्फ हमारे देश भारत की बात कर रहा हूँ। जिन भी लोगों ने कभी भी भारत की खूबसूरती को नहीं जाना है, तो आप सभी लोग अब अगले 1 मिनट में पूरा भारत देख लोगे, ताकि जान पाओगे कि भारत में क्या क्या है देखने को। इतने खूबसूरत देश को कौन देखना नहीं चाहेगा। तो मेरा प्लान भी जान लो भारत की यात्रा करने का, जो कि हर किसी का सपना होता है। भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसमें घूमने लायक हर राज्य में काफी जगहें हैं। एक आम आदमी की औसतन उम्र 70 साल के करीब होती है।
जिसमें अगर वो हर साल घूमने जाए, साल में एक बार, तो 35 से 40 साल में वो सभी राज्य और टेरिटरीज घूम लेगा। उसकी मेन लोकेशंस को तो डेफिनेटली ही। बहुत लोग साल में 2 बार, 3 बार या हर मौसम में घूमने जाते हैं। इससे होता यह है कि आप अलग अलग अपने चाहने वालों के साथ भारत यात्रा कर लेते हैं और इसके साथ और भी समय निकल जाता है अन्य देशों की यात्रा करने के लिए। और इतना ना हो सके तो साल में एक बार तो ऐसी जगह जरूर जाएं जहां पर आप पहले कभी नहीं गए हो। घूमने में समय का बहुत बड़ा महत्व होता है। कैसे? तो चलो जानते हैं। आपके पास वैसे ही कम जीवन होता है क्योंकि इंसान 70 साल के आसपास ही जीते हैं ज्यादातर। जिंदगी कैसे आपको बच्चे से बूढ़ा कर देती है, आज के व्यस्त जीवन में पता ही नहीं लगता है, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी होती है। पर जिंदगी जीने का नाम है, इसलिए समय हमेशा निकालना चाहिए यात्रा करने के लिए। ये हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो कहीं भी जाओ 7 से 10 दिन का प्लान बनाकर जरूर जाना चाहिए यात्रा करने का। मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। इस प्लान से आप सभी लोग आराम से ट्रेवल कर लोगे। जिंदगी है एक खूबसूरत सफर, इसका हर पल जी भर जियो। जिंदगी में करते रहो हमेशा सफर, क्या पता ये समा फिर हो ना हो। यात्रा आपको विनम्र जरूर बनाती है और ये छोटी ही सही पर यादगार होनी चाहिए। अगर आप थोड़ा हेल्दी होना चाहते हैं, अपने काम में और ग्रोथ देखना चाहते हैं, अपने परिवार को खुश देखना चाहते हैं, तो आप सभी को यात्रा पर जरूर जाना चाहिए। खुशी आपको कई चीजों से मिलती है, उनमें से यात्रा करना एक बहुत जरूरी हिस्सा है। इस व्लॉग की जरूरत बहुत बड़ी है। ये बेसिकली हर उस बिजी प्रोफेशन के लोग जैसे डॉक्टर्स, मेडिकल फील्ड से, पुलिस ऑफिसर, मिडिल क्लास बिजनेसमैन, गवर्नमेंट कर्मचारी, बैंक ऑफिसर, प्राइवेट कर्मचारी और सभी कामकाजी लोगों के लिए बेहद जरूरी है ये वीडियो। सभी लोग जरूर से समय निकालें हमारे इस खूबसूरत देश भारत को देखने के लिए, कई नई यादें बनाने के लिए। जितनी भी मैंने आपको जानकारी दी है ना, ये सभी तभी फायदेमंद है जब बजट होगा यात्रा करने का। तो पहले बजट बनाओ और फिर ही घूमने जाओ, लेकिन जाओ जरूर। इस प्रकार का व्लॉग मैंने पहली बार बनाया है, तो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में जरूर बताना और शेयर भी करना ये व्लॉग उन लोगों को जो घूमने बहुत कम जाते हैं। और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और लाइक भी करना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आज के व्लॉग में मैंने आपको जितने भी सवाल बताए थे शुरुआत में, उन सभी के जवाब होप सो आपको मिल गए होंगे। हर चीज़ बताई है मैंने। तो मेरी वीडियोस में मैं आपको अलग अलग शहरों में जाकर वहाँ की फेमस जगह घूमने की बताता हूँ। तो देखते रहिए ऐसी और वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। तो आज के व्लॉग में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।